हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के लिए एक नई सेशन हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पे सोशल साइंस की। आप सी टेट, केबीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आपकी एमआरएस के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सोशल साइंस है तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, DSSB के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके भी यहाँ पे हम तैयारी करा रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज आप लोग क्या क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, MK गांधी, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, आप आंसर कीजिएगा। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चलिए सभी ने यहाँ पर आंसर कर लिया, क्वेश्चन को नोट कर लिया सभी ने, तो इसका आंसर हो जाएगा MK गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हमारा अगला 107 नंबर क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध सक्रियतावादी थे। तो ऑप्शंस है मेधा पाटकर, विजय अमृतराज, बेगम अख्तर या विनोबा भावे। नोट करेंगे क्वेश्चन को। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस में, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो आप यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के हर तीनों पार्ट्स के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, और ऑल इंडिया लेवल पर ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एग्ज़ाम में। ठीक है, प्लस यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऐड किया हुआ है हमने। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लिया सभी ने। भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध सक्रियतावादी हैं, कौन है? विनोबा भावे हैं। ठीक है, विनोबा भावे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, किस वेद में मंत्र, तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को? आप हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे, मैं हर क्लास में रिपीट करती हूँ। ठीक है, सोशल के क्वेश्चंस आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, आप नोट्स नहीं बनाएंगे दोबारा आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बिना रिवीजन के आपको याद नहीं होने वाला है। चलिए, तो किस वेद में मंत्र, तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं? अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109 क्या है, महान अशोक किस वंश से संबंध रखते थे? किस वंश से संबंध रखते थे महान अशोक? तो ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, पल्लव वंश। सम्राट अशोक को सभी जानते हैं, चक्रवर्ती सम्राट थे हमारे भारत के। चलिए, तो किस वंश से संबंध रखते हैं अशोक? रखते थे मौर्य वंश। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा था? ऑप्शन है कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, सुश्रुत। नोट करेंगे आप लोग क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा। सेशन आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इससे ज़्यादा आपको और डिफ़िकल्टी लेवल आप लोगों के लिए बढ़ाया जाए, कि ये पैटर्न ठीक है आप लोगों के लिए, आप आंसर करके बताइएगा आप मुझे। देखिए, मृच्छकटिका जो प्रसिद्ध नाटक है वो उसको किसने लिखा था? शूद्रक ने।
ठीक है, शुद्रक ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शंस है अहमद शाह, बहादुर शाह जफर, द्वितीय शाह आलम या फर्रुख खसियर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, गो बैक टू द वेदास, ये किसके शब्द हैं? गो बैक टू द वेदास, ये किसके शब्द हैं? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गो बैक टू द वेदास किसके शब्द हैं? जी बिल्कुल सही आंसर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण किस सिख गुरु के सिर को औरंगजेब द्वारा कटवा दिया गया था? ऑप्शंस है गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। नोट कीजिए क्वेश्चन को और आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। अगर आप घर पे स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण कौन से सिख गुरु के सिर को औरंगजेब द्वारा कटवा दिया गया था? गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर के सर कटवा दिया गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे कबीर? ऑप्शंस हैं शंकराचार्य के, रामानंद के, चैतन्य के या रामदास के। कबीर जी को सभी जानते हैं, संत कबीर, उनके दोहे भी पढ़े होंगे आपने, तो वे किसके शिष्य थे? तो यहाँ पर भी आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे, ठीक है, रामानंद के शिष्य थे कबीर। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? कबीर थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिख गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 115 नंबर, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, तो ऑप्शन है साबरमती आश्रम से, दांडी से, अहमदाबाद से या पोरबंदर से। कहाँ से शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा? साबरमती आश्रम से, सभी को इसका आंसर पता था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 116, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 117 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? ऑप्शंस है होयसल, संगम, सालूफ, तुलूफ। नोट करेंगे क्वेश्चन को, 117 नंबर, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश का राजवंश का शासन था, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से आप इसको पढ़ सकते हो, और किसी भी आप टीचर्स रिक्रूटमेंट जैसे केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS, सीटेट, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शंस है वास्को डी गामा, सेंट थॉमस, बार्थोलोमेव डायस या अल्फांसो डी एल्बुकर।
क्वेश्चन नंबर 118। भारत ने पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने रखी थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। चांद बीबी ने कहाँ शासन किया था? तो ऑप्शंस है अहमदनगर, बीजापुर, गोंडवाना, वारंगल। तो चांद बीबी ने कहाँ शासन किया था? अहमदनगर में। ठीक है, अहमदनगर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर रहे हैं ना सभी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 120। खालिस्तान का फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था। तो ऑप्शंस है आरकोट, डिंडीगुल, बूडीकोट, देवनहल्ली। तो कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? आप लोग सेशन को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और आंसर हो जाएगा डिंडीगुल, ऑप्शन बी इसका डिंडीगुल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 121। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या पुष्यमित्र शुंग। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? 121 क्वेश्चन। देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 122। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा किसने दी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है JL नेहरू, MK गांधी, मौलाना आज़ाद या सरोजनी नायडू। तो इसको आप स्टार मार्क करोगे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा किसने दी थी। सरदार उनके नाम में नहीं आता, लेकिन उनको ये उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि उनको किसने दी थी? सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला इनमें से किस प्राचीन स्थल पर पाई गई है? ऑप्शंस है रोपड़, दाइमाबाद, धौलावीरा, इनमें से कोई नहीं। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए फिर आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला इनमें से किस प्राचीन स्थल पर पाई गई है? धौलावीरा में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, धौलावीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। महाराष्ट्र निवासी प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख खालिस्तान के नाम से भी विख्यात हैं। तो ऑप्शंस है लोकमान्य, आत्मबंधु, लोकप्रिय, लोकहितवादी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र निवासी मतलब ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को और किस नाम से भी हम जानते हैं या किस नाम से विख्यात हैं? लोकहितवादी के नाम से भी वो विख्यात हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लोकहितवादी। क्वेश्चन नंबर 125। इनमें से किसके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? भारत में शुरुआत में 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। तो इनमें से किसको लेकर हम नहीं बोल सकते कि नरम दलीय थे, मतलब नरम दल में वो नहीं थे। ठीक है, ऑप्शंस है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, विपिन चंद्र पाल। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं।
ठीक है, बहुत ही फ्रेश और नए क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, आप किसी भी लेवल की क्यों ना तैयारी कर रहे हो। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से किसके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा विपिन चंद्र पाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल जो थे वो गरम दल के थे, बाकी ये तीनों जो है वो नरम दल के थे। ठीक है, तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 126, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था। ऑप्शंस है इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। 126 क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था। यहाँ पर भी आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पुस्तक का नाम दे देगा और इसको किसने लिखा था आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे इस बुक का नाम दे देगा और आपसे लेखक पूछेगा, तो इस लेखक कौन थे, वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 127 नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का। किसके शासन काल में सांची का स्तूप निर्माण हुआ। ये तो बिल्कुल हमने पहले ही किया हुआ, इसी सेशन में किया हुआ है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन को पलट दिया गया है, तो ऑप्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो ऑप्शन देखिए अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो किसके शासन काल में सांची का स्तूप निर्माण हुआ। बिल्कुल अशोक के काल में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे डेली क्लास अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नए सेशन में।